हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 साइंस वर्कशीट नंबर 26 जो आपकी कल की वर्कशीट है यानी कि 2 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब जो है वो हम ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऊर्जा की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए जो ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देने के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम डिस्कस करेंगे आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स और उनके अलग अलग फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको डायग्राम दिया हुआ उसके अंदर डिफरेंट आपके जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारा नासल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फायरेक्स है, लार्निक्स है, ट्रेका है, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं वो सी शेप के होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो हमारी ऐसे 2 सी शेप लगे होते हैं ताकि वो जो पाइप है वो हमारी यानी कि जो विंड पाइप या जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए पाइप यूज होती है वो पिचके ना। आपके घरों पे क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब एक दीवार के ऊपर रखने के लिए, किसी पाइप को रखने के लिए उसके दोनों साइड होल्डिंग लगा दी जाती है ऐसे सर्कल शेप की यानी कि सी शेप की, ताकि वो पाइप जो है वो हिले ना और वो पिचके भी ना। ठीक है, तो उसको एक आकार प्रदान करने के लिए और वो पिचके ना इसलिए जो कार्टिलेज हैं वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद में लंग्स हमारे हैं, रिब्स हैं, ब्रोंकी है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हैं और जो एवियोलर सैक्स हैं वो है। ठीक है, ब्रोंकी और ब्रोंकी छोटी होती है, मतलब जो हमारी आप बोल सकते हो कि जो आगे मैं आपको बताती हूँ, चलो वहीं से लार्नेक्स और फाइनेक्स की जब डिस्कस करेंगे उसी में देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है नोज, जिससे हम हवा को अंदर लेके जाते हैं और हवा को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स मतलब आपको आपके शरीर के ऊपर नाक के अंदर जो 2 होल्स हैं, 2 मुंह जो है उसके दिखाई दे रहे हैं, उसको बोला जाता है कप्पल, 2 को बोला जाता है कप्पल। ठीक है, tiny hair fossils cover the interior lining of nostrils and act as the defense against the foreign pathogens and provide the additional humidity for the inhaled air। आपके जो नाक है उसके अंदर छोटे छोटे बाल जो है वो होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, एक तो बाहर से जो पैथोजेंस है यानी कि रोगाणु, जो रोग को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु हैं उनको अंदर नहीं जाने देता जब आप सांस लेते हो। ठीक है, दूसरा जो सांस अंदर जाती है तो जो हवा होती है उसको थोड़ी और नमी, थोड़ी और आर्द्रता जो है, थोड़ी और ह्यूमिडिटी जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में लार्नेक्स को क्या बोला जाता है? लार्नेक्स वो है जिससे आपकी आवाज़ निकलती है, वो वाला पार्ट जिससे आपकी आवाज़ निकले। ठीक है, उसको एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि उसी से आवाज़ निकलती है, कंठ। ठीक है, तो इट इज़ अ पोर्शन विच राइजेज एंड फॉल्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। जब हम खाना को खाते हैं, आप मुंह को ना पूरा खोल के देखना, आपको ऐसे बीच में एक ऐसी चमड़ी सी दिखाई देगी, आपका अंदर एक होल है उसके अंदर, उसको लार्नेक्स बोला जाता है। ये राइज करता है, फॉल करता है जब खाने को आप स्वेलो करते हो, चबाते हो उसको अंदर लेके जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में फाइनेक्स क्या होता है? नेसल चैम्बर्स ओपन अप इनटू द वाइड होलो स्पेस। फाइनेक्स क्या होते हैं? जो नासल चैम्बर है, ये वाली जो नेसल पैसेज है, ये आगे जाके एक जो है ओपन होती है वाइड होलो स्पेस के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेक्स बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन पाथ फॉर बोथ एयर एंड फूड। जो हमारा अंदर खाना जाता है और हवा जाती है, उन दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है ये अंदर जाने के लिए। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। फाइनेक्स करता क्या है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप के अंदर ना जाए। कई बार जब चले जाते हो तो आपको खांसी आती है। ठीक है, तो फाइनेक्स का रोल यही है कि विंड पाइप के अंदर आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो ना जाए। इट फंक्शन preventing the entry of food particles in the wind pipe। ठीक है, एपिग्लोटिड्स जो होते हैं इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व्स एज ए स्विच बिटवीन द लाइनेक्स एंड ओसोफेगस। ओसोफेगस और लाइनेक्स के बीच में जो एपिग्लोटिड्स होते हैं वो एज ए स्विच का काम करते हैं। स्विच बंद करना, ऑन करता। स्विच के अंदर क्या होता है? किसी चीज़ को अंदर जाने देना और किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, उसके बाद में होता है ट्रेका क्या होते हैं? अब ट्रेका की बात आ गई तो वो शी शेप के कार्टिलेजियस रिंग होती हैं। शी शेप की कार्टिलेजियस रिंग होती हैं जो क्या करती हैं, जो आपकी विंड पाइप होती हैं उनको पिचकने से बचाती हैं, यानी कि कोलैप्सिंग से उसको बचाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कोलैप्सिंग दिया हुआ है। उसके बाद में
ब्रोंकी क्या होती है, ट्रैका स्प्लिट्स इनटू द 2 ट्यूब्स। अब जो ट्रैका है, एक विंड पाइप जो है वो है, अब वो विंड पाइप क्या हो जाती है, 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ये यहाँ पे आ रही थी, अब ये 2 अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। एक लेफ्ट वाले जो लंग है उसमें जाएगी, दूसरी राइट वाले लंग्स के अंदर जाती है, यानी कि 2 अलग अलग जो हमारी लंग्स हैं इंडिविजुअली उनके अंदर जाती है। ब्रोंकी जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल्स के अंदर ब्रोंकियल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो फर्दर डिवाइड हो जाती है एल्वियोली के अंदर, ठीक है। ब्रोंकी से ब्रोंकियल्स बनते हैं, ट्रैका से ब्रोंकी बनती है, ब्रोंकी से ब्रोंकियल्स बनते हैं और ब्रोंकियल से एवियोली बनती है, ठीक है। अब उसके बाद में एवियोली, एवियोली क्या होती है, एक सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हवा भरी रहती है, ठीक है, ओके। उसके बाद है लंग्स, जो रेस्पिरेशन का मेन मुख्य सेंटर जो होता है, मुख्य अंग जो होता है जहाँ पे गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो होता है हमारी लंग्स। They are located at the thoracic cavity of the chest near the backbone on either side of the heart. They are the pair of large spongy organs. Spongy मतलब स्पंज आपने देखा होगा, जो जिसको पानी के अंदर हम डालते हैं ना तो वो पानी को सोख लेता है, उसको निचोड़ते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वो निकलता है, तो फेफड़े भी ऐसे ही होते हैं, स्पंजी होते हैं, ठीक है। मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। कंपेयर टू लेफ्ट लंग, द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर। लेफ्ट लंग से राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है और भारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का डिफरेंस। इनहेलेशन के अंदर थोराइक कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, एक्सहेलेशन के अंदर जो थोराइक कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। रिब्स जो होती हैं वो लिफ्ट हो जाती है, रिब्स यानी कि ये जो पेशियां होती हैं हमारी, पसलियां जिसको बोलते हो, आप हाथ लगा के देखो आपको फेफड़े की जो पसलियां वो दिखती हैं, तो रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो जाती है जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं हम, और वो डाउनवर्ड चली जाती हैं जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं। डायाफ्राम जो है वो फ्लैट शेप का हो जाता है जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, ऐसे लेके देखो, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा, और जब छोड़ोगे तो आगे वो डॉम शेप का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग। जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो इंक्रीज होगा, वो एयर जो है वो एंटर करेगी। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो डिक्रीज होगा तो एयर जो है वो बाहर आएगी। आप किसी टायर के अंदर हवा भरते हो ना, एक पहले सीधी ट्यूब ले लो टायर की, पिचकी हुई सी रहती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, जैसे हवा भरते हो तो वो फूलती है यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड कर रही है वो, और जैसे ही हवा निकाल दोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और जो है उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 26। अब बात कर लेते हैं इसके 5 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनकी। तो आपका एक 4th क्वेश्चन है, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैं आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप चाहते हो तो इस वर्कशीट में जो ऊपर आपका डायग्राम बना हुआ है आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवियोली? एवियोली का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ एल्वोली या एवियोली इज टू गेट ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। एवियोली क्या करते हैं? एवियोली के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून में से एवियोली के थ्रू बाहर जो है वो निकलती है, ठीक है। उसके बाद में है, नेम द साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स। द एक्सचेंज इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स. It occurs in the lungs between the alveoli and a network of teeny blood vessels called capillaries which is located in the walls of the alveoli. यानी कि alveoli के अंदर होता है बेसिकली, लंग्स के अंदर जो alveolis होती हैं उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में थोराइक कैविटी एक्सपैंड करती है, एक्सहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी. इनहेलेशन में रिब्स जो है वो लिफ्ट अप कर जाते हैं, इसमें रिब्स जो है वो डाउनवर्ड जाएंगे, जो पसलियां होती हैं उनको बोलते हैं रिब्स. डायफ्राम जो है वो फ्लैट शेप का हो जाता है, यहाँ पे डायफ्राम जो है वो डॉम शेप का हो जाएगा. वॉल्यूम जो है वो लंग्स का इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो एंटर करेगी. वॉल्यूम जो है वो लंग्स का डिक्रीज होगा और एयर जो है वो एग्जिट करेगी एक्सहेलेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये मैंने आपको एक लेबल डायग्राम दिखाया है, इसको आप यहाँ पे, एक में तो नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आपको आधा दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको पोज करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो ये रहा, ठीक है, पूरा नीचे वाला हिस्सा ये रहा, माउथ वाला मैंने आपको दिखा दिया था. नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन. देखो अब इसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं. कई बार क्या करते हैं कि हमारी जो रेट होती है सांस लेने की उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है. दूसरा क्या होता है कि हम जब बहुत भारी काम करके आते हैं, एक्सरसाइज या भाग दौड़ के आते हैं, या बंदा डर जाता है या उसे किसी चीज़ की चिंता होती है, डिप्रेशन वगैरह, तो उसमें क्या होता है पेट जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, हाँफते जब होते हैं, ठीक है. तो
अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर नॉर्मली हम देखें कि हम उसको क्यों देखते हैं, तो उससे हम देख सकते हैं कि कब हमारे जो लंग्स हैं उनमें हवा भर रही है, कब उनमें से हवा जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जस्ट अबव द स्टमक इज ए मेजर मसल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। प्रॉपर ब्रीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द नोज एंड देन मूव्स टू द स्टमक। ब्रीथिंग जो है वो नोज से स्टार्ट होती है, स्टमक में जाती है। एज योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेली यानी कि आपका जो स्टमक है वो एक्सपैंड करेगा, हमारे लंग्स के अंदर फिर क्या हो जाती है, हवा भर जाती है। ये जो होती है मोस्ट एफिशिएंट वे होती है ब्रीथ करने की। ये क्या करती है, पुल्स डाउन, लंग्स को नीचे की तरफ धकेलती है और क्रिएट करती है एक नेगेटिव प्रेशर इन द चेस्ट रिजल्टिंग इन द एयर फ्लोइंग इनटू आवर लंग्स, जिससे एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर जो है वो बनता है, और उसके कारण जो एयर है वो फ्लो करती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। सो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यहाँ पे पोज करके लिख लीजिए। सॉरी 5 का आंसर था। 4 के अंदर ये आपका डायग्राम है जो आपकी बुक्स के अंदर भी है, और जो आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से भी बना सकते हैं और इसको यहाँ से पोज करके भी बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसको यहाँ पे पोज करिए और लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, इसको यहाँ पे पोज करके आप इसको लिख लें। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पोज करके आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, आइदर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हमारी वर्कशीट नंबर 26 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट